ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। किसी बात का होना या उस बात पर यकीन होना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम आसानी से यकीन नहीं कर पाते हैं। कई दफ़ा हम यकीन कर भी लेते हैं और यकीन करने के बाद जो चीज़ हमको महसूस होती है उसे कहते हैं डर। आज की एक कहानी है एक ऐसी घटना के ऊपर आधारित जिसे कुछ लोग आंखों का धोखा कहते हैं तो कुछ लोग इसे मजाक कहते हैं। ये कहानी है एक जिंदा लाश की। ये घटना गुवाहाटी शहर के एक सरकारी अस्पताल की है। साल 2004 में उस राज्य में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल बना। सरकारी होने के कारण वहाँ खर्चे कम लगते थे और इसी वजह से गरीब से लेके अमीर लोग अपना इलाज करवाने वहाँ आते थे। उस अस्पताल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। अमीर लोग तो अपना इलाज कहीं भी करवा सकते थे, पर गरीब लोगों के लिए वहाँ जाना मानो एक मजबूरी थी। उस अस्पताल का रंग रूप कुछ अलग ढंग का था। वहाँ गंदगी तो हर जगह फैली होती थी। दवाइयों की गंदी बदबू और अस्पताल की गैर व्यवस्था ने वहाँ के लोगों को बहुत दुखी कर रखा था। अस्पताल बड़ा होने के कारण वहाँ ढेर सारी लाशें पोस्टमार्टम के लिए आती थी। फिर क्या था, उसके बाद तो उनके परिवार वालों की चीख पुकार मानो अस्पताल में सुबह से लेकर शाम तक मची रहती। दिन हो या रात ये सिलसिला खत्म नहीं होता था। दिन में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, मगर रात में ये जगह बहुत ही डरावनी लगती थी। रात में अस्पताल के बाहर चल रही तेज हवा और फर्श पर रखी लाशें, इन्हें देख किसी भी इंसान का जिस्म मानो डर से सहम जाएगा। उस जिले के कई लोगों ने हमें बताया कि उस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में बहुत कुछ अजीब था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उस कमरे में लापता लाशों की चीर फाड़ करके वहीं छोड़ दिया जाता है। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि सरकारी अस्पतालों के ढंग कैसे होते हैं। सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम कैसे किए जाते हैं। और कई कई लाशों की तो ऐसी हालत हो जाती थी कि आप उन्हें खुली तो क्या बंद आंखों से भी ना देखें। पर बात यहीं तक सीमित रहती तो शायद इस कहानी में वो ना हुआ होता। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने जो काम किए थे वो काम माफ़ी के काबिल नहीं थे और उसकी सज़ा उन्हें खुद मिली। आप सबके मन में चल रहा होगा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, आखिर किसने उन्हें क्या सज़ा दी। हुआ यूं था कि जब किसी अच्छे घर की लाश वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जाती तो वहाँ के कर्मचारी उस लाश के साथ दुष्कर्म करते थे। उन लोगों को लालच और पैसे ने इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस लालच में कितने गलत कदम उठा रहे हैं। मानो उन लोगों का हृदय नहीं कांपता था ऐसा करते हुए। एक दिन 3 डॉक्टर एक लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे। रात का समय था। पोस्टमार्टम रूम अस्पताल के एक अलग ही कोने में बना हुआ था। समय रात का था और वहाँ तो लोग दिन में भी जाने से डरते थे, तो रात को वहाँ कौन आता। इसी बात का फ़ायदा उन तीनों ने उस रात बखूबी उठाया। उन लोगों के पास पोस्टमार्टम के लिए एक 30 साल की औरत की लाश आई। उन लोगों ने जब उस औरत के शरीर से उसके अंग निकालने के लिए चादर हटाई
तो अचानक उस रूम की बिजली चली गई और अगले ही पल उस रूम में ढेर सारी औरतों की गिड़गिड़ाने की, करहाने की आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई दर्द से छटपटा रहा हो, मानो कोई बेचैन हो रहा। डरावनी आवाजें सुनकर वो लोग डर जाते हैं और दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। वो लोग दरवाजे को खोलने की बेहद कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाज़ा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसी बीच अचानक ट्रॉली पर पड़ी लाश अपने आप खड़ी हो जाती है। उस लाश का चेहरा मानो जैसे कोई पिशाच का चेहरा हो, और वो लाश उनकी ओर बढ़ने लगती है। ये देख एक डॉक्टर तो अपना दम वहीं तोड़ देता है। उन दोनों डॉक्टरों को ये समझ आ जाता है कि आज उनका यहाँ से बचकर निकलना असंभव है। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, मगर उस सुनसान रात में कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ घोर सन्नाटा हो जाता है। और जब सुबह हुई तो उन तीनों की लाश वहाँ पर मिली। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उनका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, मानो किसी ने उन्हें कच्चा चबाया हो। इतनी बुरी हालत में मिली लाश को देख वहाँ मौजूद सभी लोगों में कई दिन तक खौफ का साया छा रहा था। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि आखिर ये हुआ कैसे। कहा जाता है अच्छे करने वाले के साथ अच्छा होता है और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। वो लोग उन लाशों के अंग निकालकर उसकी काला बाजारी करते थे, और ये काम वो लोग कई सालों से करते आ रहे थे। मगर कहते हैं बुरे काम का अंत भी बुरा होता है। शायद यही उनके किए की सज़ा थी। उस रात के बाद अस्पताल में पोस्टमार्टम होना बंद हो गया, और वो औरत, या यूं कहिए जिंदा लाश, उस रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। उस दिन के बाद किसी ने उस पोस्टमार्टम रूम को खोलने की कोशिश नहीं की। मरने के बाद जब तक लाशों को जलाया नहीं जाता, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनकी रूह इधर उधर भटकती रहती है। ये घटना जानने के बाद ये कहना सही होगा या गलत, ये मैं नहीं जानता, मगर ऐसा कहा जा सकता है कि उन तीनों को उस जिंदा लाश ने ही मारा होगा।